हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कुमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों में से एक उपकरण है कुमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। इसके द्वारा किसी भी छात्र की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि संचयी अभिलेख क्या है। विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है, सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट किया जाता है। इन्हें संचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, अटेंडेंस, शैक्षिक प्रगति, एडुकेशनल प्रोग्रेस, योग्यता, एबिलिटी, प्रयोगात्मक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, उनकी रुचियाँ, इंटरेस्ट, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आदि सूचनाओं का विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया जाता है। डिटेल में स्टूडेंट की पूरी जानकारी जो है वो लिखी जाती है। किसी छात्र की प्रगति को जानने, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को जानने तथा उसका मूल्यांकन करने में, इवैल्यूएशन करने में यह संचयी अभिलेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है, एडुकेशनल हिस्ट्री होता है, जो उसके शैक्षिक उपलब्धि, एडुकेशनल अचीवमेंट, उपस्थिति, अटेंडेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, हेल्थ, चरित्र, कैरेक्टर, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, समायोजन, एडजस्टमेंट, शौक, हॉबी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आदि की सूचना रखता है। संचयी अभिलेख प्रपत्र का एक सरल रूप आगे प्रस्तुत किया गया है। संचयी अभिलेख प्रपत्र, कुमुलेटिव रिकॉर्ड फॉर्म, जिसमें सबसे पहले होता है छात्र का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, पिता का नाम, फादर्स नेम, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, विद्यालय में प्रवेश की तिथि, एडमिशन डेट इन स्कूल, कक्षा में प्रवेश की तिथि, एडमिशन डेट इन क्लास, विद्यालय छोड़ने की तिथि और इसके साथ साथ विद्यालय छोड़ने का कारण भी शामिल किया जाता है। उसके बाद है उपस्थिति, अटेंडेंस, जिसके अंतर्गत कुल कार्य दिवस, टोटल वर्किंग डे को शामिल किया जाता है। इसके बाद छात्र की कुल उपस्थिति, टोटल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ने कितने क्लास किए हैं, उसकी कुल उपस्थिति क्या है। उसके बाद प्रतिशत उपस्थिति, परसेंटेज को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, जिसके अंतर्गत छात्र की ऊंचाई, हाइट, छात्र का भार, वेट, उसके साथ में शारीरिक दोष, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया जाता है या ईटीसी लिखा गया है। इसके अंतर्गत जो भी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती है उसे शामिल किया जा सकता है। फिर है शैक्षिक उपलब्धि, एडुकेशनल अचीवमेंट, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। और प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग तरह से परीक्षा होती है, जैसे कहीं पर अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा होती है, कहीं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है। तो उसके आधार पर छात्रों की पूरे शैक्षिक उपलब्धि को कुमुलेटिव रिकॉर्ड में, संचयी अभिलेख में शामिल किया जाता है। फिर है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंतर्गत रुचि, इंटरेस्ट, स्वभाव, नेचर, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्टूडेंट के इन सब चीज़ों को व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें मैंने इत्यादि भी दिया है। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। ये तो बहुत ही सरल और साधारण एक प्रपत्र है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। आप जब इसे करेंगे तो इसका एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।